गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। आज बारिश बर्फबारी का रेड अलर्ट, नहीं खुलेंगे कुल्लू के शिक्षण संस्थान, 4 NH समेत 241 सड़कें बंद। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कल सुबह से बर्फबारी और मैदानी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। इससे प्रदेश में ठंड में भी इजाफा हुआ है। बारिश बर्फबारी से प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 241 से ज़्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रोहतांग, लाहौल स्पीति, अटल टनल के आसपास, चंबा के पांगी, भरमौर, किन्नौर में बर्फबारी हुई है, जबकि कांगड़ा, शिमला, सोलन, चंबा समेत कई इलाकों में बारिश होती रही। दूसरी ओर वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए बारिश और भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 2 मार्च को कुल्लू के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षाएं जारी रहेंगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की। वहीं याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2027 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता AG अनूप रतन पेश हुए। सरकार ने अदालत से मामले में और समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल से हटाया पार्टी, कांग्रेस का नाम, खरगे से मिलने दिल्ली पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट और गहराता जा रहा है। सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से PWD मिनिस्टर और कांग्रेस हटा दिया है। इसकी जगह पर हिमाचल का सेवक लिखा है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में डेरा डाला है। दिल्ली में उनका पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों से हरियाणा के पंचकुला में मुलाकात की। कैबिनेट बैठक छोड़ विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए CM और मंत्री, सचिवालय में इंतजार करते रहे डिप्टी CM। राज्य सचिवालय में पिछले कल शाम 4 बजे प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री बैठक को छोड़कर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिलने पहुंच गए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ अन्य मंत्री सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे इंतजार के बाद फोन पर सूचना मिली कि मुख्यमंत्री विधानसभा चले गए हैं। इसके बाद कुछ मंत्री भी सचिवालय से विधानसभा की ओर निकल गए। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते बैठक स्थगित की गई है। अब यह बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। प्रदेश को केंद्र सरकार का एक और तोहफा, ऊना से प्रयागराज के लिए ट्रेन सुविधा शुरू। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जाने वाले हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु अब सीधा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच सकेंगे। वहीं इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को अब ऊना हिमाचल तक विस्तार कर चलने की मंजूरी रेलवे से मिल गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार प्रकट किया है। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 17,379 शिक्षक कम, सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर व JBT के पद रिक्त। प्रदेश के उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 17,379 पद खाली चल रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने हालांकि सत्ता में आते ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि इनमें से 50% पदों पर भी अभी भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने वाला है। यदि जल्द ही इन पदों को नहीं भरा गया तो आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के स्कूलों में वर्तमान में C&B कैटेगरी और JBT के सबसे ज़्यादा पदों पर रिक्तियां चल रही हैं। इसमें C&B के 4,946 जबकि JBT के 4,109 पद खाली चल रहे हैं। बता दें, इन दोनों श्रेणी में अभ्यर्थी लगातार प्रदेश सरकार से यह मांग उठा रहे हैं कि कमीशन आधार पर उनकी भर्तियां की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही कॉलेजों की बात की जाए तो कॉलेजों में भी प्रिंसिपल के 25 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 551 पदों पर रिक्त पड़े हैं। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को नए सत्र से प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। सोलन के चारों विधायकों ने CM सुक्खू के साथ दिखाई एकजुटता, बोले 5 साल चलेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 1 दिवसीय कसौली दौरे के दौरान जिले के चारों विधायकों ने एकजुटता दिखाई। चारों विधायकों ने जनसभा को संबोधित किया और विकास के लिए सरकार का आभार जताया। वहीं सोलन से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि लोकतंत्र बलिदानों से मिला है और लोकतंत्र संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। कुछ लालची लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाएं राजनीति के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए लाई गई हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले। सरकार ने 31 मार्च तक तबादलों से हटाई रोक। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सरकार ने पिछले कल 31 मार्च तक तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। कर्मचारी सीधे विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है, जबकि शॉर्ट स्टे तबादलों की मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे। 9,000 करोड़ वापस लाने को आंदोलन करेंगे कर्मी, केंद्र सरकार से मांगेंगे NPS का पैसा। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाल करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की है। यह बात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मंडी में कही। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करना प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए कठोर निर्णय की आवश्यकता थी। पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात प्रदेश सरकार व कर्मचारियों के 9,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास हैं। यदि जल्द केंद्र सरकार इस पैसे को वापस नहीं देती है तो कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।